साल 2002 म्यूजिक चैनल्स पर अचानक एक ऐसा गाना छा गया जिसने न सिर्फ युवाओं की दिलों की धड़कनें तेज की बल्कि पूरे देश में फैशन और पॉप कल्चर का ट्रेंड ही बदल डाला। नाम था काटा लगा और चेहरा था शेफाली जरीवाला। इस गाने ने जितनी तेजी से लोकप्रियता पाई उतनी ही तेजी से शेफाली भी घर घर में पहचानी जाने लगी। उनकी बोल्डनेस और स्टाइल और कॉन्फिडेंस ने उस दौर में लड़कियों को एक नया एटीट्यूड दिया जो पहले कम ही देखने को मिलता था। आज उसी काटा लगा गर्ल ने पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी मौत की खबरों के बीच सवाल है कि क्या कोरोना के डर की वजह से शेफाली की मौत हुई? सिद्धांत शुक्ला के साथ उनकी लास्ट पोस्ट और उनकी मौत का क्या कनेक्शन है और कैसे बचपन से ही बीमारी से जूझ रही शेफाली बनी बॉलीवुड की काटा लगा गर्ल, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। डेनिम मिनी स्कर्ट, क्रॉप टॉप और हेयर बैंड और खुले बाल, शेफाली का ये लुक 2000 की लड़कियों का फेवरेट लुक बन गया। चाहे वो कॉलेज हो या कोई पार्टी, हर जगह लड़कियां शेफाली वाला लुक कॉपी करती दिखती थी। उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस आज भी उस दौर की सबसे बोल्ड और फेमस इमेज में गिना जाता है। हालांकि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शेफाली अब हमारे बीच नहीं है। 42 साल की उम्र में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अचानक आई उनकी मौत की खबर से हर किसी को झटका लगा है। शेफाली के निधन से उनके पति पराग त्यागी और परिवार गहरे सदमे में है। अपने जीवन साथी को खोने से पराग पूरी तरह से टूट गए हैं। उनका अस्पताल से बाहर गाड़ी में बैठा एक वीडियो सामने आया है जिसमें पत्नी को खोने का दुख पराग के चेहरे पर साफ झलक रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जून की रात अचानक शेफाली जरीवाला के सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उनके पति पराग फौरन एक्ट्रेस को अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने एक्ट्रेस को मृत घोषित कर दिया। शेफाली के अचानक दुनिया को अलविदा कहने से इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेफाली बचपन से ही एक बीमारी की चपेट में आ गई थी? उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने इस बीमारी के बारे में बात की थी और लोगों को जागरूक किया था। शेफाली को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। इस बारे में उन्होंने बताया था कि मुझे 15 साल की उम्र में मिर्गी का दौरा पड़ा था। मुझे याद है कि उस समय मुझ पर पढ़ाई में अच्छा करने का बहुत दबाव था। शेफाली ने इस इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें स्कूल की क्लासरूम में सड़क पर चलते हुए कहीं भी दौरे पड़ने लगते थे। वो अपनी इसी बीमारी की वजह से फिल्मों और म्यूजिक वीडियोस में ज्यादा नजर नहीं आई। उन्होंने 15 साल तक इस बीमारी के साथ जंग लड़ी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शेफाली जरीवाला का जन्म 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने गुजरात के जमनाबाई नर्सरी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। उनकी पढ़ाई लिखाई में जितनी दिलचस्पी थी उतना ही मन परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी डांस और गाने आदि में भी लगता था। वह दोनों के बीच बैलेंस बनाना बखूबी जानती थी। उन्हें उनका पहला ब्रेक भी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मिला था। 19 साल की उम्र में ही उन्हें काटा लगा का ऑफर मिला। इस गाने ने शेफाली जरीवाला को रातों रात स्टार बना दिया था। उनके पिता चाहते थे कि वह सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे और काटा लगा का ऑफर मिलने पर भी वह खुश नहीं थे। तब शेफाली और उनकी मां ने पिता को समझाया था। काटा लगा सॉन्ग की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद शेफाली ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। हालांकि शेफाली जरीवाला को काटा लगा की फीस के तौर पर सिर्फ 7,000 रुपए ही मिले थे, लेकिन इस गाने की वजह से उन्होंने जो पहचान पाई थी वो आज भी कायम है। शेफाली जरीवाला के निधन से न सिर्फ छोटे बल्कि बड़े पर्दे के स्टार्स भी सदमे में हैं। इस बीच शेफाली जरीवाला का आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शेफाली ने अपना आखिरी एक्स पोस्ट 2 सितंबर 2024 को बिग बॉस फेम सिद्धांत शुक्ला की डेथ एनिवर्सरी पर किया था। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने सिद्धांत के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की थी। अब उनकी मौत पर एक्ट्रेस का यह कथित पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा था, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ मेरे दोस्त। आपको बता दें कि टीवी के पॉपुलर एक्टर सिद्धांत शुक्ला का 2 सितंबर 2021 को आकस्मिक निधन हो गया। एक्टर की मौत का कारण भी कार्डियक अरेस्ट बताया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो शेफाली और सिद्धांत रिलेशनशिप में भी रह चुके थे। उनकी मौत के बाद उनका लास्ट ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वही यूजर्स भी इस पोस्ट पर कई प्रतिक्रियाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेफाली की मौत की खबरों के बीच कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मौत की वजह शायद कोरोना का डर भी हो सकती है, क्योंकि वो बच्चा गोद लेना चाहती थी, लेकिन पैंडेमिक के डर की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया।
एक पुराने इंटरव्यू में शेफाली ने बताया था कि वह और उनके पति एक बच्चा गोद लेना चाहते थे। हालांकि उनका यह प्लान कोरोना महामारी की वजह से लेट हो गया। इस पर शेफाली ने कहा, मुझे लगता है कि हर किसी चीज का एक वक्त होता है। जब चीजें होनी होती है तो हो जाती है। शेफाली ने बच्चा गोद क्यों नहीं लिया, इसके बारे में उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन में हर चीज बदल गई। मेरा अभी भी बच्चा लेने का इरादा है, लेकिन मैं डरी हुई हूँ। 2 साल की महामारी ने मुझे भविष्य को लेकर अनिश्चितता से भर दिया है। इस दौरान मैंने अपने बहुत सारे करीबियों को खो दिया है। इन सब चीजों से लगता है कि जिंदगी बहुत नाजुक है। मुझे माँ बनने में डर लगता है, लेकिन मेरे पति पराग बच्चा गोद लेने के लिए तैयार है। इस डर का असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी होने की बात कई लोगों की ओर से की जा रही है। हालांकि इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।